हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हम लोग परसेंटेज का कुछ चैप्टर में पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोग को समझाए थे कल बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, और उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट, देखिए परसेंटेज में जब हम आपको बताए थे तो हम लोग पिछले वीडियो में इस तरह से पढ़े थे कि कैसे हम लोग हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। हाँ, तो देखिए कल मैंने इस तरह से आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब फ्रैक्शन में होता है तो उसको परसेंटेज में कैसे लिखते हैं। जैसे इस तरह से ये 1/4 है, तो 1/4 को हम लोग डायरेक्ट परसेंटेज में लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं। हाँ, इसको मतलब बताया था मैं आपको, ये कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। हाँ, इस तरह से, या फिर कभी यदि इस तरह से लिखा हुआ कि 33.3%, तो इसको फ्रैक्शन में आप कैसे लिखते हैं, ये हो जाएगा 1/3। ये सब हम आपको कल कुछ कुछ बेसिक बताए थे, तो आज उसी का हम लोग यूज सीख रहे हैं। हाँ, देखिए कि कैसे हमको यदि क्वेश्चन में आएगा कैसे उसको हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो आप लोग सीधा पेन कॉपी निकाल के बैठ जाइए और नोट करना चालू कीजिए। ओके, चलिए देखिए, बिना समय गवाते हुए आप लोग को पढ़ाना चालू करते हैं। देखिए, तो आप समझिए ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला कि लिखा हुआ रहेगा कि 4 4 4 9 4 इस तरह से, तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग, है ना, फ्रैक्शन में। इस तरह से जब क्वेश्चन रहेगा तो कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे, तो सीधा से समझिए कि कल आपको जब हम पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, तो आपको बताया था कि 100% यदि रहता है किसी भी चीज को तो हम लोग कितना लिखते हैं, उसको 1 लिखते हैं। उसी तरह से 200% हो जाएगा तो उसको कितना लिखेंगे 2। 300% हो जाएगा तो कितना लिखेंगे उसको 3, है ना। तो 400% को कितना लिख सकते हैं हम लोग 4। ऐसा ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में, मतलब पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। हाँ, जो भी मतलब इस पार्ट को वीडियो पार्ट 2 को देख रहे होंगे पहली बार, वो पहले पार्ट 1 को जरूर देख लें। ठीक है, आज जिनको समझ में आ रहा होगा वो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, तो आप इसको ऐसा लिखिए, ये वाला जो नंबर को है 4/9 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, तो लिखिए 400%, ये परसेंट में, तो 400% प्लस 44/4 9%। आप ऐसे लिख सकते हो या ना। चलिए देखिए, आप इसको जैसे देखिए कि आप इसको लिख रहे हैं, इधर समझिए इसको, तो 400% को क्या लिख सकते हो फ्रैक्शन में 4। और बताया था ये वाला कि 11 ऐसे, है ना, 11 1/9, ये इस तरह से परसेंटेज रहता है, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इसको क्या लिखते हैं, इसको कितना लिख देंगे इस तरह से, 11 1/9 रहेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना, ये लिखेंगे 1/9। कितना लिख देंगे इसको, है ना, इसको लिखेंगे 1/9। कितना लिखेंगे 1/9। तो देखिए यहाँ पे अब इसको 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 4 या 44, ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, ये 4 और ये 9, इसका मतलब इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4/9। तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगा कितना 4/9। आप दोनों को इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, तो कितना होगा एलसीएम 1 करके 9 चौक 36 + 4 यानी 40 बटे कितना हो जाएगा 9। ऐसा, तो आई थिंक ये फ्रैक्शन आप चेंज करने के लिए इसको सीख गए हैं, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, उसी टाइप से आप इसको लिखिए ये क्वेश्चन को। जैसे देखिए ये मिटा दिया, यहाँ पे 3.33 था ऐसे परसेंटेज, इसका वैल्यू होता है 1/30, है ना। 3.133% को इसको अब चलिए ये क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए आपके पास है कितना 143.33, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था, ऐसा ये परसेंटेज था। आप इसको कितना लिख सकते हैं, तो आप सीधा सी ऐसा लिख सकते हैं इसको, 143% है ना इसका, तो आप इसमें आप ऐसा समझिए कि इसको 100% प्लस 40% प्लस 3.33%, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इस तरह से। तो देखिए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और 40% का वैसे समझिए, है ना, कि 40% का कितना हो जाएगा, तो 40% का आपका हो जाएगा डायरेक्ट कितना, तो 4/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 4/10 हो जाएगा। ऐसे कैसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि 10% का वैल्यू कितना होता है, आप जानते हैं 10% का वैल्यू होता है 1/10, तो 4% यानी 40% करेंगे तो 4 करना पड़ेगा, 4/10 हो जाएगा। और एक चीज ये रखना है 3.33% जब कल आपको पूरा टेबल लिखवाए थे, तो वहां पे देख लीजिएगा कि 1/30, हाँ 30 का कितना होता है, यदि नहीं लिखे होंगे तो आप लिख लीजिएगा कि 1/30 यदि आएगा तो 1/30 का 3.33 होता है, तो इसका लिखेंगे कितना 1/30। अब देखिए यहाँ से, अब ये नंबर को पूरा नीचे दिख रहा है, चलिए देखिए, अब इसको सोल्यूशन करेंगे कितना एलसीएम निकालेंगे, नीचे कितना हो जाएगा ये 30, ठीक है, यहाँ से कितना बार में जाएगा ये 30 बार में जाएगा पूरा, ठीक है, ये कितना 3 बार में जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 12, 3 बार में जाएगा, है ना, 4 और यहाँ पे 1, ऐसे, तो कुल मिलाकर कितना होगा 30 + 12 42 और 1 43, 43/30 आ जाएगा ये। देखिए, तो आपको इस तरह से फ्रैक्शन में समझना चालू हो गया, है ना। अच्छा एक चीज और आप समझिए, यदि आप ये समझ गए हैं तो जैसे देखिए, जैसे आप समझते हैं कि ये 10% है,
तो 10% को हम लोग कितना लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/10। हाँ, तो कभी यदि आपको ये वाला जो नंबर होता है नीचे वाला ना, ये हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है। ये क्या होता है, ये ओरिजिनल नंबर होता है। ये क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर हो गया। और ये जो 1 हुआ ना, ये कहने का मतलब हो गया ऐसा कि 10% वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे ये पूरा ओरिजिनल होगा, कोई भी वैल्यू हम लोग लेते हैं तो ओरिजिनल लेते हैं। हाँ, तो 10% क्योंकि 10% का ना, तो 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप समझिए ऐसे कि 5% निकालते हैं तो 5% को कैसे लिखेंगे, तो 5% को लिखेंगे हम लोग 1/20 ऐसे। इसका मतलब हुआ कि ये ओरिजिनल हो गया। ये क्या हो गया, ओरिजिनल हो गया। हाँ, ओरिजिनल नंबर हो गया। कोई भी जैसे वैल्यू होता है, जैसे हम लोग मार्केट गेम में गए, कोई सामान को खरीदे तो ओरिजिनल जो प्राइस होता है उस तरह से ओरिजिनल हो जाता है 20, है ना। अब बोलेगा किसी उसका 5% ज्यादा करना है, तो ओरिजिनल में आपको ये, क्योंकि ये नीचे वाला जो नंबर बताएंगे क्या ओरिजिनल है। अब ओरिजिनल नंबर का ये जो 20 है, 20 का 5% निकालेंगे ना, तो ये 1 आएगा। यानी 20 का 5% कितना आएगा, 1 आया समझ में। ये उसी तरह से ये 10 ओरिजिनल, 10 का 10% निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। 20 का 5% निकालेंगे तो 1 आएगा। क्लियर। तो यदि बोलेगा कोई नंबर में 5% बढ़ाना है, ठीक है, जैसे पहले उसका कुछ प्राइस था, अब 5% बढ़ गया, तो मेन पहले जैसा समझना कि 20 पहले था 5%, तो 20 का 5% कितना 1, इसमें एक नंबर ऐड कर देना है। ये वाला नंबर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो अब कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। कि 20 पहले से था और उसका 5% बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा 21। उसी तरह से यदि इसमें बढ़ाना चाहेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 1 करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। हाँ, ये तो हो गया बढ़ाने के सेंस में। यदि कभी घटाने के बाद बोलेगा कि 5% कम ही करना है, तो 20 तो पहले से ऑलरेडी था, अब 5% और कम करेंगे। 5% कम करने का मतलब कितना, 1 कम करेंगे, तो 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा उसका वैल्यू, 1 कम कर देंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, 20 में से 1 को माइनस कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। और यहाँ से 10 में से 1 कम करेंगे, कितना हो जाएगा वो, तो 9 हो जाएगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो चलिए आपको क्वेश्चन में हम और अच्छे से समझाते हैं। ओके, चलिए। तो आज आप लोग ना कुछ आप बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कीजिए मेरे साथ। हाँ, उसके बाद हम आपको और अच्छे से समझाते जाते हैं। तो क्वेश्चन नोट कीजिए, देखिए। देखिए, कुछ क्वेश्चन है, आपको मेरे साथ नोट करते चलना है। मैं बोर्ड पे राइट कर दे रहा हूं, आप उसको देख के नोट कीजिए, है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको कहीं बुक में मिलता है तो आप उसको क्वेश्चन को इसी पैटर्न पे बनाने की कोशिश कीजिएगा, राइट, जैसा मैं समझा रहा हूं। देखिए, पहले यदि लिखिए, है ना, ऐसे कि यदि किसी संख्या में उसका, यदि किसी संख्या में उसका 62/3% है ना, घटाने पर 5670 ना, 5670 ऐसे प्राप्त होता है तो वह संख्या, ठीक है, वह संख्या याद करें। देखिए ऐसे, इस तरह से। तो ये क्या बोला है कि यदि किसी संख्या में, देखिए क्वेश्चन समझिए, बोला यदि किसी संख्या में उसका 62/3% घटाने पर कितना 567 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या, चलिए सबसे पहले हम आपको ना इसका क्वेश्चन को बेसिक समझाते हैं। ये क्वेश्चन क्या करते हैं, आपको सबसे पहले इसका बेसिक से समझाते हैं हम, हाँ, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो ऐसा देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन जब करेंगे, एक क्वेश्चन समझिए। तो सबसे पहले लेट मान लेते हैं, वो संख्या क्या आ रहेगा, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे सीखिए कि लेट वो जो संख्या है ना, हम कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, एक्स। अब समझिए कि एक्स में से किसका घटा रहे हैं, तो बोला कि यदि किसी संख्या में उसी का कितना 62/3% घटा रहे हैं, तो एक्स का ही घटाना है, कितना, ऐसे ये 62/3% हम उसको घटा रहे हैं, ऐसा। तो ये कितना आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है 5670, इतना आ जा रहा है ऐसे एक्स का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एक्स माइनस, इसको सॉल्व कीजिए, एक्स लिखिएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, 6 2 जा, है ना, 6 3 जा कितना होगा, 6 18 2 20/3, और यहाँ पे परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज का मतलब बताया था कि 1 बाय कितना होता है 100, ऐसे लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे 5670। आप इसको काट सकते हैं, 5 से इसको काटिएगा कितना बार में जाएगा, सॉरी 20 से इसको, ये 5 बार में कट जाएगा, यानी ये एक्स माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, तो एक्स बाई इधर नीचे 50 हो जाएगा, और ये ऐसे, यानी इसको सोल्यूशन करेंगे कितना होगा, देखिए
15x में से x चला जाएगा, यानी 14x अपॉन 15 बराबर कितना होगा 6 ऐसा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप ऐसे डायरेक्ट काट सकते हो ऐसे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 ऐसे 7, नीचे ये 14 इंटू 15 ऐसे। 14 से काटेंगे तो 14 का टेबल आता है आप लोग सारे लोग को, है ना। तो 14 कितना होगा, 14 का 14, 14 दिवार इसे 14 चौक 56, और यहाँ पे नहीं जाएगा 14 25 70 ऐसे। अब इसको गुना करेंगे कितना होगा 15 25 75 और 15 चौक 60, यानी x का वैल्यू इस तरह से आएगा ऐसे। देखिए ये जो आपको हम बताया ये पूरा ट्रेडिशनल मेथड था, ठीक है। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको इस तरह से x मान के बनाना होगा। देखिए मैंने इसमें कुछ नहीं किया, पहले x मान लिया, x का क्योंकि उतना घटा रहे थे तो x का 62/3% बराबर इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन कर दिए, ये आ गया आंसर। लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं बनाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एग्जाम में इस तरह से नहीं बनाना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको ये समझा दिया एक बार के लिए, ठीक है, ताकि आपको ये पता होना चाहिए। अब आपको डायरेक्ट समझना है ये वाला क्वेश्चन। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में कि 62/3%, हाँ ये वाला, ठीक है, ऐसा कि 62/3% का फ्रैक्शन क्या होता है वैल्यू। तो फ्रैक्शन आपको हम निकालने के लिए सिखाए थे, है ना, कि कैसे निकालेंगे। तो इसका फ्रैक्शन कितना आ जा रहा है, तो 1/15 आ जाएगा ऐसा। देखिए इसका फ्रैक्शन हम आपको कल समझाए थे, तो कितना बताए थे कि जब भी लिखते हैं ना इसको तो 1/15 आता है। कितना होता है फ्रैक्शन में, बोलिए, ऐसा समझाए थे। आप टेबल इसलिए बताए थे, टेबल को याद कर लीजिएगा। तो देखिए 62/3% को कितना लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1/15। और अभी क्या बताए थे कि जो नीचे वाला नंबर रहता है वो क्या होता है, ओरिजिनल नंबर रहता है। ये क्या होता है, ओरिजिनल, ऐसा समझाए थे। तो आप समझिए कि डायरेक्ट यहाँ पे बोल रहा है कि यदि कोई नंबर है उसका 62/3% घटाने पर इतना प्राप्त होता है, यानी 15 का 62/3% कितना हो गया, 1 हो गया। वो यहाँ है ना कि 15 का 62/3% कितना हुआ, 1 हुआ। अब ये 1 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे ऐसे, ये नंबर को माइनस कर देंगे जो है। तो 15 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 14, यानी ये 14 बच गया, ठीक है। 14 यूनिट जो है ना वो डायरेक्ट किसके बराबर हो गया, तो 5670 के बराबर। आए समझ में ये, क्योंकि ये पूछा था ये, है ना, यही नंबर था कि ये जो 15 का 62/3% कितना होता है 1। तो ओरिजिनल में बोला कि इतना घटा दे रहे थे, 15 में से इसको घटा देंगे कितना होगा 14, और 14 ये यूनिट होगा, मतलब ये टोटल ऐसा समझ लेना कि 15 यूनिट टोटल ओरिजिनल था, 1 घटा देंगे 14 यूनिट। तो 14 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5670। एक यूनिट का भी निकाल लेते हम लोग, एक यूनिट का कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसको कट कर देंगे ऐसे, 5670 14 से कट करेंगे तो कितना बार में आएगा, तो यहाँ पे इतना बार में आ जाएगा ये आपका 14 से 56 0 कितना 5 आ जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, इसलिए आपको चाहिए कितना, तो टोटल ओरिजिनल ना चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल कितना है 15 यूनिट, इसलिए 15 यूनिट का वैल्यू जब निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा, 405 में से गुना करना पड़ेगा किसको, 15 को। तो कितना होगा 15 25 75 और 15 चौक 60, बस ऐसा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको ये हम आपको समझा रहे थे इस तरह से, आपको डायरेक्ट यदि समझ में आ जाएगा तो आप ये बेसिक ये समझ में आ गया। आपको डायरेक्ट हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको पूरा डायरेक्ट समझाने की कोशिश हम करेंगे। अभी ये थोड़ा थोड़ा समझिए, ये इस मेथड से ये कन्वीनियंट मेथड है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, हाँ तो ठीक है। देखिए अब इस पे दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ओके। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन राइट कीजिए आप लोग ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा क्वेश्चन को एडिट करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे किसी संख्या में उसका, है ना, कैसे लिखे हैं, है ना, इसको 16 2/3 यहाँ पे जोड़ने पर ऐसे लिखिए, है ना, जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, जोड़ने पर प्राप्त होता है उसका कितना 4956 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, बोलिए कोई दिक्कत। देखिए क्या बोला, यदि किसी संख्या में उसका 16/2/3% है यहाँ पे ऐसे, हाँ किसी संख्या में उसका 16/2/3% जोड़ने पर कितना 4956 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से एक बार आपको बेसिक समझा देते हैं ताकि आपको बेसिक आ जाना चाहिए। देखिए पहले एक नंबर था x था, अब उसमें से हम लोग जोड़ रहे हैं किसका, x का कितना, तो 16/2/3%, तो कितना हो जा रहा है वो 4956 हो जा रहा है। अब यहाँ देखिए x प्लस इसका निकालिए, x का कितना हो जाएगा 16/2/3% कितना होता है ना, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 1/6 आ जाएगा,
ठीक है, ऐसे ये कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। ठीक है, ये 1/6 आ जाएगा। आप इसको देखिए 1/6 इसको कर सकते हो, पूरा ब्रेक कीजिएगा तब परसेंटेज देखिए बताते हैं आपको, नहीं आएगा तो 16 और 2 कितना होता है 50, है ना, ऐसे 50/3 और परसेंटेज को करेंगे कितना हो जाएगा 1/100 ऐसे, ये 4956 देखिए ये 2 बार में कट जाएगा तो 1/6 आ जाएगा, यानी x प्लस कितना हो जाएगा x/6 बराबर हो जाएगा 4956। यहाँ सोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7x6 बराबर कितना होगा 4956। ये 7 से आप इसको काट सकते हो तो 7 7 49 0 7 8 56, यानी x का वैल्यू कितना हो गया तो 708 इंटू 6 यानी कितना होगा 8 6 48 और 7 6 42 कितना आ जाएगा इतना। ये ओरिजिनल नंबर हो जाएगा आपको ये। चलिए इसी को आप दूसरा तरीके से ऐसे समझिए, ये वाला कैसे बताएं तो आपको डायरेक्ट समझना है कि 16/3% का वैल्यू कितना होता है जी, तो अभी जस्ट निकाले थे 1/6। ये कॉन्सेप्ट समझने पर फोकस कीजिए, ये तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा, आप लोग इस मेथड से कर लेते होंगे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। देखिए 16/3% बराबर कितना होता है तो 1/6 होता है। क्लियर। अब देखिए मैंने क्या समझाया था कि ये जो नंबर होता है नीचे वाला ये ओरिजिनल नंबर होता है, ये क्या होता है ओरिजिनल। अब इस ओरिजिनल का 16/3% निकालेंगे कितना होगा, उसका वैल्यू 1 होगा, उसका कितना वैल्यू होगा 1 यानी 1। अब इसमें बोल रहे हैं इस नंबर में क्या करना है, बोल रहा है कि 1 ऐड करना है, यानी ये नंबर ऐड कर रहे हैं यानी प्लस करना होगा, प्लस करेंगे कितना होगा, इसे 6 है तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 यूनिट, यानी 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 7 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4956। कोई दिक्कत समझने में 4956 हो जाएगा। तो एक लिए 1 यूनिट का निकालेंगे तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 7 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं क्योंकि 7 यूनिट का वैल्यू ये दिया हुआ था राइट, तो 1 यूनिट का निकालेंगे क्या होगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे कितना होगा 7 से 7 7 49 ठीक है और 7 8 56 कितना हो जाएगा। इसलिए आपको कितना चाहिए तो 6 यूनिट का, 6 यूनिट का निकालेंगे तो 708 इंटू 6 गुना कीजिए 8 6 48 है ना, और कितना हो जाएगा यहाँ से 7 6 42 ये इतना, ये रुपीज में आ जाएगा आंसर। बोलिए आया समझ में आपको। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा कि किसी नंबर में जोड़ना घटाना है तो आपको ये मेथड से नहीं बनाना है, ये मेथड हो गया ट्रेडिशनल, मतलब जो पहले हम लोग बनाते थे बचपन में 8 9 10 में, वो वाला मेथड हो जाता है। ये अप्रोच अपनाना ये वाला, ठीक है। इसको भी और हम फास्ट अभी समझाते हैं कैसे। देखिए इसी क्वेश्चन को आपको और अप्रोच कैसे लगाना है, देखिए आप यूनिट वाला भी नहीं बनाना चाहते इस तरह से तो और समझिए कि जैसे देखिए 16 ये नंबर की 16/3% को आप तो ये लिख ही सकते हो 1/6, ये तो सारे लोग को याद हो जाएगा है ना। आपको समझना है डायरेक्ट ये जो नंबर दिया हुआ ना 4956 ये किसके बराबर है, ठीक है। रेशियो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, ये किसके बराबर, क्योंकि वो नंबर बढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन में बोला यदि किसी संख्या में उसका 16/3% जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है, इसका मीन्स हुआ क्या कि ये नंबर बढ़ा हुआ नंबर है कि नहीं, बढ़ा हुआ नंबर है। हमको क्या चाहिए ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर कितना देखिए 6 है और एक बढ़ा के लिखेंगे 6, यानी ये 6 के बराबर 7 के बराबर ये 6 निकाल देना, बस इतना करना है, ये भी नहीं करना, ये भी नंबर नहीं करना है इतना निकालने का। बात वही है, हम यही चीज को बता रहे हैं, लेकिन लिखने का तरीका जो होता है ना वो थोड़ा सा हम कम कर दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम का जो प्रेशर होता है क्या होता है, बहुत टफ होता है। आप वहां पे क्या होता है कि जानते हुए क्वेश्चन को भी हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। तो उस कंडीशन में देखिए 7 से करेंगे तो 7 से कितना हुआ 7 से कट जाएगा, वैसे ही 8 बार में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा कितना 48 इसमें से। कोई दिक्कत, बस इतना सोल्यूशन करना आपको एग्जाम में, ये वाला आई थिंक समझ में आ गया आपको। चलिए देखिए अब इस पे बेस्ट हम आपको और दूसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा उसी तरह से आपको फिर बता दे रहे हैं कि यदि किसी संख्या में, ठीक है इतना लिखिए, ठीक है 11/9%, ठीक है जुड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, तो आपको लिखना है यहाँ पे 900, ठीक है प्राप्त हो वह संख्या याद करना, ठीक है। चलिए देखिए अब ये चीज को समझिए, बस ऐसा समझना कि आपको यहाँ पे मेन परसेंटेज ये क्या दिया हुआ इसी को आपको पकड़ना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में सेम था, आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यदि किसी संख्या में उसका कितना 11/9% जोड़ने पर प्राप्त इतना होता है तो संख्या याद कीजिए। तो देखिए आपको सीधा से याद रखना सोल्यूशन में, जब इसको सोल्यूशन कर रहे होते हैं तो 11/9%, देखिए इसका इंपॉर्टेंस कितना है, ठीक है। ये फ्रैक्शन में दिया हुआ वैल्यू, आप इसको सॉल्व करने लगेगा तो टाइम टिकिंग है, आप डायरेक्ट इसको याद रखिए 11/9% कितना होता है, तो डायरेक्ट आप इसको लिखिएगा तो कितना हो जाएगा इसका 1/9, कितना हो जाएगा ये 1/9,
राइट। अब समझिए इसको जोड़ने के बाद में आ रहा है ये, है ना। तो डायरेक्ट क्या समझना है कि यहाँ ये तो ओरिजिनल था, इसमें बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, +1 करेंगे यानी 10, यानी ये 900 जो है ना आपको 10 के बराबर है, यानी 9 आपको निकाल देना है। ऐसे समझ आया बात को। क्या बताए हम कि 9 + 1, क्योंकि यहाँ 9 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब वो नंबर जोड़ने के बाद बढ़ रहा है, ठीक है, यानी 900 जो है ये दिया हुआ है नंबर, वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। आपको 9 निकालना है, ओरिजिनल नंबर 10 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 810, ऐसे, ठीक है। जैसे कि अप्रोच आपको हम यही समझाए थे कि यहाँ जो नंबर बताए थे कि वो ये 1/9 आया था किसका, तो 11 1/9% का वैल्यू। इसमें ये बताया था ओरिजिनल नंबर था, इसमें एक जोड़ेंगे तो ये बताया था कि 9 और 1 कितना होगा, 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 900। इसलिए 1 यूनिट का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 अपॉन यहाँ से 10 यानी कितना हो जाएगा, 90। इसलिए आपको चाहिए कितना, 9 यूनिट का। 9 यूनिट का करेंगे तो 9 × 90 यानी कितना होगा, 810। तो ये था अप्रोच। आप इतना नहीं कीजिए, अप्रोच वही है लेकिन आप इसको प्रीफर ज्यादा कीजिएगा। बोलिए सारे लोग को ये समझ में आ गया जो हम समझाने की कोशिश किए सो, है ना। क्योंकि ये डायरेक्ट परसेंटेज का, देखिए ये चैप्टर जो है ना परसेंटेज का है, इसमें आपको परसेंटेज के साथ खेलना आना चाहिए, यानी कि कैसे हम इसको सॉल्व करें कि फटाफट ये आ जाए, राइट। चलिए आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छा से, गुड। देखिए तो आपको और इस टाइप का क्वेश्चन हम आज करवा रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। देखिए यदि किसी संख्या में ऐसे, यदि किसी संख्या में 930, ठीक है, जोड़ा जाए तो, ठीक है, जोड़ा जाए तो वह, ठीक है, संख्या अपने, ठीक है, आपका कितना हो जाता है, ऐसे यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप में कितना हो जाता है, 444 है ना, 4/9%, ठीक है, हाँ हो जाती है, हो मतलब हो जाती है, ठीक है। ऐसे वह संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन में है, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का कितना हो जाएगा, इतना हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट है ना, यहाँ पे चक्कर आ जाएगा उनको, यानी हाउ टू सॉल्व दिस, ठीक है। आपको शुरुआत में भी इस टाइप का हम क्वेश्चन एक करवाए थे। देखिए कैसे करेंगे इसको, तो आपको समझना है, सबसे पहले इस परसेंटेज को उठाएंगे, 4 4 4 जो है ऐसा 4/9। इसको कैसे लिखेंगे, इसको परसेंटेज को, इसको आपको समझना है कि इसको लिख सकते हैं हम आपको 400 ऐसे, है ना। चलिए इसको 400% प्लस इसको कितना लिख सकते हैं आपको, है ना। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखिए ना, 44 4/9%। आप इसको लिख सकते हैं 400% को कितना फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 4 हो जाएगा, है ना। और 44% को आप लिखिएगा तो जैसे आपको बताए थे यहाँ पे कि ना 11 1/9% बराबर होता है कितना, 1/9 ऐसे। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 11 × 44, 4 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 44 4/9 ऐसे। तो ये हो जाएगा, ये भी कितना होगा 4/9 हो जाएगा। तो बस वही चीज है, कितना होगा 4/9। इसको सॉल्व कीजिए कितना, 9 × 36 = 4 40, इस तरह से, है ना। ये आ गया आपका। आप इसमें समझिए इसको कि 40 बटे कितना हो जाएगा, 9000 है। अब आपको बोला जा रहा है कि यहाँ जोड़े ना कितना है, तब ना ये बिकम्स वन, ओरिजिनल तो इतना आना चाहिए। तो ही बोला कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, ठीक है, ये वाला। तो आपका ओरिजिनल कितना था ना, इतना जोड़ा, यानी कितना हम जोड़ दिए उसको, ठीक है, कितना जोड़ दिए। तो आप समझिए इसको कि कितना एक्स्ट्रा हम प्लस किए तब ना ये बढ़ा। तो 9 मेरा क्या था, ये 9 नंबर जो था ओरिजिनल था, ये क्या था मेरा ओरिजिनल था। हम जोड़े कितना है, तो जोड़े हैं कितना एक्स्ट्रा, तो आप समझिए 31 जोड़े हैं, कितना जोड़े हैं 31। तो आप समझ सकते हैं कि 31 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 5 से 930 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 930 रुपया। ये इतना रुपया जोड़ने है ना। तो 31 यूनिट क्योंकि एक्स्ट्रा जोड़ रहा था, ये नहीं जोड़े हम इसको,
क्योंकि 9 ओरिजिनल था, 31 जोड़े तो 40 हुआ, इतना जोड़े तो कितना हुआ इतना, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 तिया 93 यानी 30 रुपया आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया कि ओरिजिनल, तो वह संख्या जब संख्या कितना है 9 है, इसलिए 9u का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9u का वैल्यू हो जाएगा 30 इंटू कितना 9 है ना, यानी कितना हो जाएगा 180 रुपया, सॉरी 9 तिया 27, 270 रुपया हो जाएगा ऐसा। बोलिए कोई दिक्कत समझने में? तो आप इस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। या फिर इसको एक अप्रोच ये भी लगा सकते हैं आपका कि मेरा बढ़ा हुआ वैल्यू कितना, ऐसे यदि इसी को आप अप्रोच ऐसा समझने से चाहिए कि 930 रुपया जो है ना वो मेरा बढ़ा पैसा, बढ़ा कितना मतलब 31, 31 ये 31 ये 31 के बराबर है। आपको ओरिजिनल कितना चाहिए 9, बस ये ऐसा समझिए। लेकिन ये आपको फ्रैक्शन पहले ब्रेक करना पड़ेगा, फ्रैक्शन ब्रेक कर दीजिए, उसके बाद आप इसको समझिए कि 930 जो है ना वो मेरा 31 के बराबर है। क्यों 31 के बराबर है? क्योंकि हम बोला कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो जोड़ा जाएगा मतलब एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा के बराबर होगा ना ये, जैसे 930, क्योंकि ये 40 बढ़ के जब हो जा रहा था ओरिजिनल से, और 9 मेरा ओरिजिनल था तो बढ़ा कितना 31, वही जो 31 एक्स्ट्रा था वो एक्स्ट्रा 930 के बराबर होगा। आपको ओरिजिनल चाहिए 31 या 93, यहाँ से गुना कीजिए कितना होगा 9 या 27। बोलिए कोई दिक्कत? आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, आपको जो समझ में आता है उस तरह से आप करना। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया। चलिए देखिए और इस पे समझिए क्वेश्चन, और ताकि ये कॉन्सेप्ट इस पे पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको धीरे धीरे ना परसेंटेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको हम बताते जाएंगे, खाली आपको जो क्वेश्चन का जो टाइप है पैटर्न वो फॉलो करते जाइएगा, है ना। पैटर्न देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन है क्या चीज, यदि किसी संख्या में यहाँ पे 930 की जगह पर आप लिखिए 64, है ना, ऐड किया जाए तो देन ये नंबर जो होता है ना वो अपने आप का कितना हो जाएगा, ये आपको चेंज कर देते हैं। अरे यार सॉरी, आज थोड़ा सा मोबाइल साइलेंट नहीं कर पाए थे, इसके चलते हुए ये बज गया। हाँ, ये क्वेश्चन समझिए आप, इसको आप कैसे ब्रेक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको 157 है ना, तो आप इसको समझिए कि कैसे इसको ब्रेक करेंगे, राइट। तो आप इसको समझिए कि यहाँ सबसे पहले इसको लिखिए 157.1/7% को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 100% प्लस, ठीक है, 100% प्लस कितना लिखेंगे इसको, 57 ना 1/7% ऐसा लिख सकते हैं। इसको 1 लिख देंगे फ्रैक्शन में, अब 57 1/7, क्योंकि 1/7 है ना, तो 1/7 कितना होता है, ठीक है, तो 14 ऐसा होता है, 14 2/7%, इसको लिख सकते हो 1/7 ऐसे। अब इसको देखिए कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे ना, तो ये नंबर आ जाएगा। तो 4 से गुना करेंगे तो मतलब इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे 4/7, यानी टोटल कितना होगा 7 कम 7 और 4 11/7 हो जाएगा। तो ये आपको ओरिजिनल हो जा रहा है, ऐसा समझना है। ये यानी बढ़ कितना रहा, तो प्लस 4 बढ़ा, कितना बढ़ा ये 4, तो बढ़ा हुआ यूनिट का वैल्यू लिखना, यानी 64 जो है वो 4 के बराबर है। 64 जो किसके बराबर 4, आपको क्या चाहिए 7 चाहिए, यहाँ से काटिएगा कितना बार में 16 चौक 14, 16 7 कितना होता है 112, यानी ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? बोलिए। तो आज देखिए, आज आप लोग को इतना ही बताते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका हम ये अच्छा क्वेश्चन को जो ना पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए, समझते रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए यदि समझ में आता है, तो नहीं समझ में आता है यदि नहीं पसंद आता तो उसको अनलाइक भी कर सकते हैं, यानी डिसलाइक कर दीजिए। ओके, चलिए देखिए, बाय।